अगर आप भी बार बार होने वाले फंगल इन्फेक्शन से परेशान हैं, बहुत सारे आप ट्रीटमेंट ले चुके हैं, बहुत सारी दवाइयां ले चुके हैं, फंगल इन्फेक्शन होता है लेकिन बार बार फिर से आ जाता है, ठीक होता है, आप कोई क्रीम लगाते हैं फिर से वापस आ जाता है और आप अब बिल्कुल हताश हो चुके हैं, तो मैं डॉक्टर ललित कसाना आज आपको बताने जा रहा हूं फंगल इन्फेक्शन के बारे में सारी चीजें कि क्यों फंगल इन्फेक्शन होते हैं और किस तरह से हम फंगल इन्फेक्शन को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि आखिरकार फंगल इन्फेक्शन होते क्यों हैं। दोस्तों फंगल इन्फेक्शन का सबसे कॉमन जो कारण है होने का वो है आपका स्वेटिंग, अनहाइजीनेस। लेकिन ऐसा नहीं कहूंगा कि जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं भी वो लोग साफ सफाई नहीं रखते हैं या फिर वो लोग तो गंदगी रखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग बहुत ज्यादा साफ सफाई रखते हैं उनको भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। सबसे कॉमन रीजन जो मैं फंगल इन्फेक्शन होने का मानता हूं वो क्या है, वो ये है कि हम आजकल सभी लोग ऑफिस में रहते हैं, कोई अपने वर्क पे जाता है, कोई अगर प्लेयर है वो कुछ खेल खेलता है, बच्चों के लिए खासकर जो है, या फिर बच्चे भी जब सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो आपने फील किया होगा जब भी हम घर से बाहर होते हैं तो गर्मी में, ह्यूमिडिटी में पसीना बहुत ज्यादा आता है। अब जब पसीना आता है तो क्या होता है कि जो फोल्ड वाली जगह है, जैसे कि हमारी बगल है, हमारी जांग है, तो इस जगह पे क्या होता है कि वो पसीना बार बार आके जो है सूखता रहता है। अब जब हम घर से बाहर होते हैं तो फील होता है अरे यार बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, घर जाके सबसे पहले नहाऊंगा, घर जाके सबसे पहले स्नान लूंगा, फिर कुछ करूंगा। बट जैसे ही हम घर आते हैं, घर आने के बाद क्या होता है कि ठंडा ठंडा हमें कूलर या एसी चलता हुआ मिलता है और वो जैसे ही पसीना सूखता है तो हमारा नहाने की अर्ज जो है ना, एक नहाने की इच्छा वो खत्म हो जाती है कि अच्छा अब तो पसीना हमारा जो है बिल्कुल सूख ही गया है, अब तो कोई हमें दिक्कत ही नहीं है। बट दिक्कत ही वहीं से स्टार्ट होती है। जब भी पसीना आके सूखता है तो वो हल्की हल्की खुजली आपका पैदा करता है और उस खुजली को हम इग्नोर करके जब खुजाने लगते हैं, है ना, तो उससे फिर वो धीरे धीरे करके जो है खुजली बढ़ती है। और इनिशियली हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही फिर थोड़ा सा भी छोटा सा भी फंगल इन्फेक्शन हमें जो है दाद टाइप का जो है वो दिखा, दाद खाज खुजली जो हम नॉर्मली सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो जैसे ही थोड़ा सा दाद वगैरह दिखा, हमने क्या किया, आप क्या करेंगे, आपके मन में एक दिमाग आएगा, अच्छा भैया हम तो माइंड में सबसे पहले आएगा कि हमें अगर दाद वगैरह कुछ भी हुआ तो सबसे पहले अपना या तो रिंग गार्ड लगा लेंगे, कोई भी ऐसी क्रीम लगा लेंगे, है ना। तो उन क्रीम्स को लगाने से बार बार क्या होता है कि धीरे धीरे करके वो चीजें बढ़ती चली जाती हैं। बढ़ती किस तरह से हैं कि आपने लगाया, लगाने के तुरंत बाद एकदम जो है वो पूरी तरह से जो है खत्म हो गया, कुछ दिन तक वो खत्म रहा, उसके बाद फिर दोबारा एकदम जैसे ही दवा का आपका असर खत्म होगा वो फिर एकदम बढ़ने लगेगा और पहले से भी ज्यादा वो फिर बढ़ता है। तो उसी कंडीशन में फिर क्या होता है, ऐसे ही आप उसको जो है प्रॉब्लम को धीरे धीरे करके बढ़ा लेते हैं। और ये सच्चाई है कि जब लोग आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं फंगल इन्फेक्शन के लिए, तब तक आप उसको उतना ज्यादा बढ़ा लेते हैं कि उसको फिर ट्रीट करना उसको बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और फिर सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि सपोज कोई भी मेरे पास आया तो मैं क्या बोलता हूं कि भाई आपको मेडिसिन जो है कम से कम भी 3 महीने तक लेनी है। कब तक लेनी है, जब तक जो फंगल इन्फेक्शन है उसका खत्म होके जो निशान बच गया है, जब तक वो निशान खत्म ना हो। अब होता क्या है कि सपोज मैंने मेडिसिन दिया किसी को, मेडिसिन देने के 8 दिन के अंदर अंदर कितना भी ज्यादा फंगल इन्फेक्शन है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 8 दिन के अंदर बिल्कुल पूरी तरह से आराम हो जाता है, पूरी तरह से वो खत्म हो जाता है। बट उसके निशान टाइप के जो वो रह जाते हैं। खत्म होने का मतलब है कि वो जो प्रॉब्लम थी, जो समस्या थी, जो ईचिंग हो रही थी, खुजली हो रही थी, बैठ नहीं पा रहे थे, सिर्फ वो खत्म हुई है, आपका फंगल इन्फेक्शन खत्म नहीं हुआ है। फंगल इन्फेक्शन खत्म होने में कम से कम भी 3 महीने का टाइम लेगा ही लेगा। कोर्स जो है नॉर्मली अगर आपको सपोज इनिशियली एकदम हुआ है, शुरुआती दौर में है, आपको हल्का हल्का सा कोई छोटा सा स्पॉट आया है, आप 14 दिन का कोर्स लीजिएगा, 14 दिन में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बट अगर बार बार आपको बहुत टाइम से हो रहा है, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, दोबारा वो हो रहा है, उस कंडीशन में आपको फिर तब तक मेडिसिन लेनी पड़ेगी जब तक उनका स्पॉट खत्म ना हो जाए। नॉर्मली क्या होता है कि आपने मेडिसिन लिया, 8 दिन मेडिसिन लिया, अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, मुझे मेडिसिन की जरूरत नहीं है, तो डॉक्टर साहब वैसे ही दवाई जो है खिलाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। होगा क्या कि जब तक दवाई का असर है वो बिल्कुल ठीक रहेगा,
जैसे ही दवाई का असर खत्म होगा वो रातों रात एकदम फिर से बढ़ जाता है। तो इसीलिए इस चीज को गांठ बांध लें, आप जब भी अगर फंगल इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो तब तक लें जब तक वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट किसके लिए होता क्या है, क्या क्या वो सावधानियां हैं अगर आपको फंगल इन्फेक्शन से बचना है, या फिर अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो किस तरह से आप उससे जो छुटकारा पा सकते हैं। एक चीज जो सबसे ज्यादा असरदार है वो है हाइजीन। आप साफ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखें। सुबह शाम दिन में 2 बार आपको नहाना ही नहाना है, चाहे गर्मी हो या सर्दी, सुबह शाम 2 वक्त आपको नहाना ही नहाना है। या फिर कुछ लोगों का ऐसा काम होता है कि भाई आप सुबह तो नहा लिए हैं, ऑफिस चले गए हैं और बार बार वो पसीना आ रहा है, शाम बहुत दूर है, दूर तक जाने में जो है मतलब शाम तक आने आने में कई बार आपको स्वेटिंग आएगी। आप कुछ खेल खेलते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप प्लेयर हैं, कुछ आप गेम खेलते हैं, बार बार आपको पसीना आता है, तो आपको क्या करना है, अपने पास, या फिर आप एक गृहिणी है, सारा दिन आपको घर में काम करना पड़ रहा है, छोटा मोटा कुछ काम करते हैं, हर टाइम पसीना आता है, तो ऐसा भी नहीं कि हर बार नहाना पॉसिबल है। सबसे सीधा सरल उपाय क्या कीजिएगा, अपने पास एक टॉवल रखिए, उसको जो है हल्का सा गीला टॉवल किया, अच्छे से पूरा अंदर से जो है उसको साफ कर लीजिएगा। साफ करने के बाद जो है उसको अपना सूखने दीजिएगा। मतलब यही है कि बार बार आपको पसीना, सीधे शब्दों में बताऊं तो पसीना आके बार बार वो सूखना नहीं चाहिए, है ना। तो उसको अपनी बस आप साफ सफाई रखो। और जिन लोगों को हल्की हल्की सी इचिंग है उनको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप कोई भी एंटी फंगल सोप ले लीजिएगा जिसमें कीटाकानोजोल हो, और बस साबुन आप नहाइएगा, साबुन से आप साफ कीजिएगा। साफ करने के बाद आप जो है पूरे शरीर पे नारियल तेल की मालिश करके सो जाइएगा। तो जो स्पॉट भी होते हैं वो भी उससे धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं। दूसरा, अगर आपके मन में किसी तरह का भी अब कोई और इसके अलावा डाउट है, कोई भी और कुछ सवाल है फंगल इन्फेक्शन को लेके, तो आप सीधे मुझे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा परेशान हो गए, आपने सब कुछ यूज कर लिया बट आपका फंगल इन्फेक्शन से, आपके एलर्जी से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कीजिएगा। भारत में कहीं भी हैं, किसी भी आप प्रांत में हैं, किसी भी आप जिले में हैं, कहीं पे भी हैं, आपको घर बैठे मेडिसिन मिल जाएगी। पूरा वीडियो कॉल करके आपको जो है हम मेडिसिन वगैरह आपका पूरा बताएंगे और इस फंगल इन्फेक्शन की समस्या से आपको पूरी तरह से छुटकारा दिलाएंगे। तो मैं डॉक्टर ललित कसाना इसी तरह आपके साथ जुड़ा रहूंगा। कृपया करके मेरी सारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसको जो है पहुंचाएं।